नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुआ करता हूं ईश्वर से कि 2026 आपके लिए लाभकारी साबित हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मित्रों, अलग अलग राशि और अलग अलग लग्न वालों के लिए हमने 2026 की पहले भी वीडियो बनाई हुई है और आज भी हम ये जारी कर रहे हैं वीडियो। मकर राशि वालों के लिए है 2026 कैसा रहने वाला है, करियर के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, संतान के लिए, दाम्पत्य के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए और भी जो नए प्रोजेक्ट या उपलब्धियां करना चाहते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं हम गोचर की कि वर्तमान गोचर किस तरह से चल रहा है। तो जिनकी कुंडली में पहले घर में 10 का अंक लिखा हो या फिर जिनके चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हों, ऐसे लोग मकर राशि या मकर लग्न वाले लोग कहलाते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप न करें, कई महत्वपूर्ण जानकारी बीच में छूट जाती है। दोस्तों, वर्तमान में आपके लग्न में ही सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध जैसे 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर हो रहा है और ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि मंगल भी उच्च के होकर इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य भी अति हो बली होकर आपके लग्न में बैठे हुए हैं, बुध भी साथ में बैठकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। जब मंगल भी लग्न में केंद्रीय भाव में आते हैं तो रोचक योग का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र की भी युति हो रही है। तो मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो धन की आवक की दृष्टिकोण से ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आपके कोई प्रोजेक्ट अधूरे हैं उनको पूरा करने का ये बहुत अच्छा मौका है। मित्रों, लग्न में जहां 4-4 ग्रह का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप देखिए मंगल और सूर्य ये 2 फायर एलिमेंट वाले प्लैनेट हैं, वहीं जो है बुध आपके और शुक्र ये शीतल प्लैनेट हैं। और वैसे भी शुक्र को हम फीमेल प्लैनेट के रूप में जानते हैं, बुध को हम न्यूट्रल रखते हैं। कई विद्वानों ने वैदिक में इसको नपुंसक ग्रह भी कहा है, यानी जिसके साथ बैठते हैं उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत अच्छा शुभ अवसर लेकर आए हैं। और ये जो साल है 2026 दोस्तों, ये सूर्य का साल है, मूलांक 1 बनता है। और जो ड्राइवर है इस साल के वो स्वयं आपकी लग्न में साल के प्रारंभ में ही आकर बैठ गए हैं। उससे और बेहतर संकेत आपको क्या मिल सकता है। तो कहते हैं ना कि जीवन में जब हम बहुत उदास हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता या कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे करें क्या करें, तो ऐसे समय एक किक की जरूरत होती है हमको। तो वो किक का काम ये ग्रह आपके लग्न में कर रहे हैं और ऊर्जा की भी कहीं ना कहीं ये बढ़ा रहे हैं क्षमता। जो वेग है आपका उसमें भी कहीं ना कहीं उसको आपको गति दे रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो वेग है, आवेग है, ये जो स्पीड है, इसको अनबैलेंस मत होने देना, इसको बैलेंस होके चलना। कहने का आशय ये है कि आप कोई भी डिसीजन लाइफ के लेने जा रहे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा गंभीरता से विचार करके और इधर उधर उस पर सारा हर एंगल से सोचकर आफ्टर देन तब गो थ्रो करना उसको। निश्चित तौर से अच्छा समय है। सॉरी, स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, काफी टाइम हो गया, इसीलिए से कंटिन्यू आपको वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूं। पर फिर भी मेरा प्रयास है धीरे धीरे मैं स्वास्थ्य लाभ लेते हुए और आपके समक्ष आके अपने मन की बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, शनि आप देखें कि आपके 3rd हाउस में है, मीन में बैठे हुए हैं। सो आपके गुरुदेव के नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु बुध की राशि में बैठे हुए हैं।
तो शनि ने भी अभी अभी अपना नक्षत्र परिवर्तन करके स्वयं के नक्षत्र में पहुंच गए हैं। ये अपने जो पूर्व भाद्रपद में थे, गुरु के नक्षत्र में थे, वहां से उत्तरा भाद्रपद में पहुंच गए हैं। ये इनका अपना नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद। और जैसा कि आपको पता है कि मीन राशि में शनि पूरे साल अभी रहने वाले हैं। ये बस यही चलेगा इनका, कभी पूर्वा भाद्रपद, कभी उत्तरा भाद्रपद, कभी रेवती। लेकिन कहीं न कहीं आप देखें, रेवती भी इनके जो मित्र हैं बुध, उनकी राशि है। और आपकी कुंडली में आपके भाग्येश हैं बुध, और कहीं न कहीं 6वें घर के भी मालिक हैं। तो आपको रोग पूर्ण या कॉम्पिटिशन में भी आपको फाइट करने की क्षमता कहीं न कहीं दे रहे हैं। तो शनि जब बैठ के 12th हाउस में आपकी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, संतान भाव को देख रहे हो। ये भी जो आपका हाउस है, संतान हाउस, पर मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है दोस्तों। लगभग 2017 से लेके और ये कंटिन्यू आपके लिए चैलेंज बना रहा है ये भाव भी, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे आपके लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट का क्षेत्र रहा हो, या संतान से आपके रिलेशन हो, या संतान का स्वास्थ्य रहा हो, या उसका कैरियर और एजुकेशन रहा हो। ओवरऑल ये हाउस भी आपका बहुत इफेक्टेड रहा है। और सने सने ये जो है 2017 से और 2000 लगभग 24 तक आपका डिस्टर्ब रहा है। तो ये भी आपका आप देख रहे होगे धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, और 2026 बहुत हद तक रिकवरी कर लेगा। उसका रीजन ये है कि शनि स्वयं के नक्षत्र में बैठ करके और आपकी तीसरी दृष्टि जो डाल रहे हैं आपके पंचम हाउस पर। पंचम हाउस कहीं ना कहीं के जो मालिक हैं शुक्र हैं। ये आपके 5वें घर के भी मालिक हैं और आपके 10th हाउस के भी स्वामी हैं। तो कर्मेश भी है, आपके पंचमेश भी है। कर्मेश और पंचमेश होकर वर्तमान में इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठ के मंगल के साथ बैठ के बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो आपको लाभ तो मिलेगा, लाभ तो दिलाएंगे इस समय। वैसे शनि की दृष्टि बाधा व्याधाएं देती है, लेकिन चूंकि आपके पंचमेश इनके मित्र हैं, शुक्र हैं, तो ये इस समय आपको ठीक रिजल्ट देंगे। चूंकि 7.5 से के फेरे में उस समय शनि थे, उस वजह से आपको इन्होंने जो कष्ट दिए, तकलीफें दी। उसके बाद गुरु चांडाल योग में भी फंस गए। उसके बाद फिर एक ऐसा योग बना कि समसप्तक योग में आ गए शनि मंगल। अभी चीजें चेंज हुई हैं। अभी देखिए गुरु भी आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, और कुछ समय बाद ये पहुंच जाएंगे कर्क में, है ना। तो जब कर्क में पहुंचेंगे तो सीधे आपके लग्न को देखेंगे, लग्न पर सीधे दृष्टि डालेंगे, तो आपके लिए बहुत कुछ सुख समृद्धि और विस्तार लेकर आएंगे। राहु 2nd हाउस में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। राहु 5वीं दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, और गुरु जो है कहीं ना कहीं 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। तो नवम पंचम जो योग है वो बना हुआ है, और नवम पंचम योग लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, क्योंकि एक तरफ से भाग्य का सपोर्ट मिलता है हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। और राहु आपको पता है कि ये तो भूखे हैं, इनकी इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं। तो जब नवम पंचम योग बनता है राहु और गुरु का, तो इच्छा पूर्ति कराते हैं गुरु हमको ना। राहु यदि कुछ प्लान दे रहा है, गुरु उसको पूरी करने की पूरी कोशिश कराते हैं। अब देखना यह है कि गुरु आपकी कुंडली में कैसे है। तो उसके लिए आपको एक बार जरूर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप हमसे भी कर सकते हैं, हमारा भी नंबर है इसमें, आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, डिटेल में मिल जाएगा। या फिर नियर डियर जो भी आपको लगता है, एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर आप एक बार हॉरोस्कोप दिखाएंगे। क्योंकि ये प्रोडिक्शन गोचर के होते हैं दोस्तों, गोचर कॉमन प्रोडिक्शन होता है। ग्रहों की चाल के आधार पर आपको हम ये सब फलादेश देते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में या किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उसके रिजल्ट या परिणाम किस तरह के आने वाले हैं। अब वो व्यक्तिगत हॉरोस्कोप पर अलग तरह से लगेगा, क्योंकि आपके व्यक्तिगत हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट उधार आपको परिणाम देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी के सूर्य देखने को तो उच्च के दिख रहे हैं और मेष में बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं अगर वो सूर्य नक्षत्र में अश्विनी में बैठे हैं तो आपको अलग तरह का रिजल्ट देंगे।
वहीं वो भरणी में बैठे हैं तो आपको अलग रिजल्ट मिलेंगे, और वहीं आपके कृतिका में आ गए तो अलग रिजल्ट मिलेंगे। तो कहने का आशा ये है कि नक्षत्र स्वामी कौन है, नक्षत्र स्वामी के अकॉर्डिंग ही प्लानिट अपने रिजल्ट आपको देते हैं। तो वो तो जब भी पता चलेगा जब आपकी व्यक्तिगत होरोस्कोप देखने को मिलेगी। तो आप कमेंट्स में भी हमको ये चीज दे सकते हैं, कोई भी मन में शंका आशंका होती है दोस्तों, निसंकोच होकर आप कमेंट्स में हमको लिखिए, आपको उसका निश्चित रूप से रिवर्ट मिलेगा। यदि आपको पर्सनल हॉरोस्कोप दिखाना है तब फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत हॉरोस्कोप का एनालिसिस कमेंट्स में पॉसिबल नहीं होता है, ये चीज गोपनीय होती है, सबकी अपनी एक प्राइवेसी है ना। तो आपका हॉरोस्कोप आप व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करिए, वहां आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रिय मकर राशि वालों, 2026 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, लेकिन लेकर उन्हीं लोगों के लिए आ रहा है जो कि डिसिप्लिन्ड हैं और अपने एफर्ट्स को बढ़ा देंगे। क्योंकि देखो सूर्य का साल है, तो सूर्य आपको पता है बहुत लीडरशिप वाले प्लानिट हैं, और कहीं ना कहीं राजा जैसा उनका नेचर है, सिंहासन प्रिय हैं, तो ईगोस्टिक तो रहते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर ये तो रहता है। अब वो आपको कई बार क्या करेगा कि आपको ना झुकने नहीं देगा। तो कई कार्य करने के लिए हमको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है, थोड़ा संयम भी रखना पड़ता है। दूसरा, शनि जो महाराज जो विराजे हुए हैं थर्ड हाउस में, तो उनका भी काम क्या है कि जहां बैठते हैं वहां आप लोग को एफर्ट्स डबल डालना पड़ते हैं, दुगने एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं, और शनि भी डिसिप्लिन के कारक हैं। तो ये दो काम यदि आपने कर लिए तो 2026 में आपको एक अच्छी पोजीशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये तय है कि आपको ऑफिस में भी अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेंगे, और आपको व्यापार में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। घर परिवार में थोड़ा सा आपको बैलेंस करके भी चलना है, क्योंकि एक तो राहु महाराज बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, तो ये कभी कई बार वाणी को हमारी को थोड़ा सा कटु कर देते हैं, और फैमिली यदि अच्छे नहीं है तो घर परिवार में कई बार कुटुंब परिवार में वाद विवाद भी करा देते हैं। और यदि अच्छे हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपकी वाणी में लोचशीलता भी होगी, लाइकी भी होगी मधुरता भी होगी, सॉरी। तो इस प्रकार से केतु आपके 8th हाउस में बैठे हैं, तो 8th हाउस में केतु जब बैठे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि ये आपके ससुराल पक्ष से रिलेशन खराब करवा देते हैं कई बार। ऐसे तो ये हाउस जो है ना, हाउस तो अच्छा है लेकिन राशि ठीक नहीं है केतु के लिए। केतु 8th हाउस में 9th हाउस में रिजल्ट अच्छे देते हैं, बट वो बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, यदि आप किसी रिसर्च में और उसमें उसके लिए भी ठीक है, लेकिन वो वहाँ उस हाउस के रिलेशन मेंटेन करने के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि इनका काम कट करना है, कट लगाते हैं, तो ये बहुत लंबे टाइम तक कोई एक रिलेशन को एक कार्य को होने नहीं देते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कट लगाते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना है। साथ ही साथ मित्रों आप ये देखिए कि गुरु 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं, अभी थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और काफी समय से आपका मन है कि मैं इसमें सफलता पाऊं, तो उसके लिए भी ये अच्छा अवसर बन रहा है। आप कंपटीशन में सफलता के ये योग बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मकर में सूर्य और मंगल दोनों ही अच्छे होते हैं, लाभ के लिए अच्छे हैं, आपको पद प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अच्छे हैं। केवल एक ही दिक्कत है कि सूर्य शनि की राशि में जब पहुंचते हैं तो वहां हमें बहुत सारे चैलेंज जरूर देते हैं। सूर्य के लिए तो कॉमन पाराशरी में कहा गया है कि जिस घर में बैठेंगे वो घर आपका डगमगाता रहेगा, हिलता डुलता रहेगा। सूर्य जिस राशि में बैठे, जिस घर में बैठेंगे,
कुंडली में, आप ये देखना, उसमें हलचल आपकी बनी रहेगी, स्थिर नहीं होता वो हाउस। ये भी एक रीजन होता है कि फायर एलिमेंट की वजह से, क्योंकि हाई एनर्जी होती है इनकी। तो संतान के लिए भी ये अच्छे अवसर हैं कि उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी ये सपोर्ट उनको मिलेगा। 2026 अच्छा जाएगा दोस्तों, संतान के लिए भी अच्छा है, करियर के लिए भी अच्छा है आपके। हाँ, कुछ उठापटक हो सकती है, आप करियर चेंज कर सकते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है आप व्यापार में अपनी लाइन चेंज करें या पार्टनर चेंज करें। आने वाले समय में हो सकता है कि आप जो है जॉब की जगह व्यापार करने लग जाएं, ये भी सरकमस्टांसेस बनेंगे। तो थोड़ा सा देख परख कर डिसीजन लेना दोस्तों। मेरी जुबान आज बार बार फिसल रही है, शायद ये मेडिसिन का असर है। मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम दूंगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो को दोस्तों आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आप में आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार।